ठीक है, तो देखो एक बार मैं वापस रिवाइंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। पावर ऑफ अकोमोडेशन मैंने आज स्टार्ट किया है, और अकोमोडेशन की पहले तो डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, द एबिलिटी ऑफ आइलैंड्स, ठीक है ना, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, मतलब आइलैंड्स की वो एबिलिटी जिसमें वो अपनी फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज करता है या उसको एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर पड़ा है, पास में है या दूर है, उसके अकॉर्डिंग लेंस जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो रही है, इसी को क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। और लेंस क्या होता है ये भी वापस सुन लीजिए, लेंस जो होता है हमारा, इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक सब्सटेंसेस, जो आंखों में लेंस है वो फाइब्रस जेल जैसे सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, और इस कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब है इसका डायमीटर समझ लीजिए, कैन बी चेंज बाय द सिलियरी मसल्स। इसमें ये एक्चुअली में लेंस जो है, ये लेंस है और ये सिलियरी मसल से जुड़ा हुआ रहता है। अब ये सिलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है तो उसकी वजह से इस लेंस का कर्वेचर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और जब लेंस का कर्वेचर चेंज होगा तो उसकी वजह से लेंस की जो फोकल लेंथ है वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब यहाँ पर हम दो कंडीशन की बात कर चुके हैं, वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। बाई चांस वी वांट टू सी द फार ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखना चाहे तो क्या होता है, तो उस समय क्या होता है, तो सुन लीजिए, उस समय ये जो मसल्स है, सिलियरी मसल्स, ये रिलैक्स होती है। जैसे ही ये रिलैक्स होती है तो ये रिलैक्स होकर नीचे आ जाती है, जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगी तो इसकी वजह से, सॉरी, जैसे ही ये रिलैक्स होगी, रिलैक्स होकर ये ऊपर की तरफ जाएगी, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगी तो लेंस के ऊपर एक स्ट्रेच, खिंचाव होगा, खिंचाव की वजह से जो लेंस का कर्वेचर है वो थिन हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा, जिससे इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, और फोकल लेंथ जैसे ही इंक्रीज होगी तो हम दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाएंगे। इस तरफ देखते हैं, जब हम पास के ऑब्जेक्ट को देखना चाहे तब क्या होता है, तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे ही सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेंस जो होता है वो थोड़ा सा नीचे, जो है ये मसल्स नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से लेंस अब थिक हो जाता है, काफी चौड़ा हो जाता है, मतलब इसका कर्वेचर बढ़ जाता है, इसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ जो हो जाती है वो कम हो जाती है, और हम जो है पास के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। दोनों तरह के डायग्राम देखो, आपको समझ आएगा, इसमें लेंस जो है वो थिन हो गया है और इसमें लेंस जो है वो थिक हो गया है, तो इस तरह से लेंस की जो थिकनेस है उसमें चेंज होता है, इसको अपन कहते हैं चेंज इन कर्वेचर, और जब कर्वेचर बदलता है तो इसकी वजह से फोकल लेंथ भी चेंज होती है। जब लेंस थिन हो जाता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जब लेंस थिक होता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, और जब डिक्रीज होती है तो हम पास के ऑब्जेक्ट को साफ देख पाते हैं, और जब अगर ये क्या कहते हैं फोकल लेंथ इंक्रीज होती है तो हम दूर के ऑब्जेक्ट को पास जो है साफ देख पाते हैं। तो इस तरह से ये दो कंडीशन। फिर मैंने अभी आपको बताया है दैट इज द फार पॉइंट और नियर पॉइंट। क्या होता है नियर पॉइंट ऑफ द आई और फार पॉइंट ऑफ द आई, मतलब नियर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो मिनिमम डिस्टेंस, मतलब कम से कम वो डिस्टेंस जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के पास रखें और अगर हम उसको बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी दबाव के आसानी से हम उसको क्लियरली सीन कर पाए, देख पाए, तो उसको अपन कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द विजन। जैसे इवन आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हो और आंखों के बिल्कुल अगर आप पास लेकर आ जाते हो तो आप देखो कि वर्ड्स आपस में ओवरलैप करते हैं, हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, और इवन उसकी वजह से हमारे जो है ब्रेन के ऊपर भी एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है इसको अपन जो है जब जितना ज्यादा पास लाएंगे तो हम देख नहीं पाते क्लियरली, तो वो मिनिमम लेंथ या वो मिनिमम डिस्टेंस जिससे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें और वो हमें एकदम क्लियर दिखाई दे तो वो क्या कहलाता है नियर पॉइंट ऑफ द आई। और ये कितना होता है, इट इज 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो हम उसको बिल्कुल बिना किसी ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस डाले आसानी से पढ़ पाते हैं या आसानी से देख पाते हैं, इसको मिनिमम पॉइंट के नाम से। और मैक्सिमम, हम किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक देख पाते हैं वो जो है आपका फार पॉइंट ऑफ द आई कहलाता है, और ये कितना होता है इंफिनिटी। तो मिनिमम 25 और मैक्सिमम इंफिनिटी तक ही हम चीजों को देख पाते हैं, ये पॉइंट। और फिर मैंने अभी आपको बताया है जैसे 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 पर्सन की एज वो है बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है, तो जैसे पर्सन ओल्ड एज में पहुंचता है तो क्या होता है, ये लेंस जो होता है इसके अंदर कुछ प्रोटीनियस सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, और इसके अंदर मिल्की और क्लाउडी, ये लेंस जो होता है मिल्की या थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, क्लाउडी बादल जैसा नजर आ जाता है, एक तरह से आप कह दीजिए धुंधला हो जाता है, और ऐसा होने से इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है,
और इस कंडीशन में न तो हम पास का ऑब्जेक्ट साफ देख पाते हैं, न ही दूर का ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। इस डिजीज को कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं। और इसका इलाज क्या है? उसका ट्रीटमेंट है रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड लेंस विद द न्यू लेंस बाय द सर्जरी। सर्जरी या ऑपरेशन करवाकर पुराने लेंस को हटाकर उसकी जगह जब नया एकदम ट्रांसपेरेंट लेंस लगा दिया जाता है तो वापस से हम जो है ऑब्जेक्ट को वापस से नॉर्मल पर्सन के जैसे देख पाते हैं। इसी को कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर?